क्या तरक्की की इस देश ने। बेटा बाप को जवाब देता है, बेटी से पूछो इतना लेट क्यों आई, तो कहता है कि आप मुझ पे प्रतिबंध लगाते हो। एक बाप ये नहीं पूछ सकता है कि इतनी देर से बेटी क्यों आ रही है। बेटी को बोलो ऐसे कपड़े नहीं पहनना, तो बेटी जवाब देती है। विचार करिए, सोचना है आपको। ये तरक्की है हमारी आज के आधुनिक समाज की। सोचना है आपको, विचार करना है। समय पर जागृत हो जाना चाहिए। जो समय पर जागृत नहीं होते हैं उनका भविष्य बर्बाद होता है। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में जान रहा है कि नालायक बेटा है, सर्वनाशी बेटा है, कुलकलंकी बेटा है, तो भी पुत्र का मोह है, पुत्र का लोभ धृतराष्ट्र को सत्य नहीं देखने देता है। ध्यान रखना, आप भी तो धृतराष्ट्र की तरह बच्चों के साथ शामिल नहीं हो। ध्यान रखना, धृतराष्ट्र शामिल थे दुर्योधन की साजिश में। ध्यान रखना, एक पुत्र का मोह था, ये लोभ था बेटे का, बेटे से राग था। धृतराष्ट्र उसका सहयोग कर रहे थे। और यदि आप भी धृतराष्ट्र की तरह औलाद का सहयोग करोगे तो जो दशा धृतराष्ट्र की होती है वो दशा। और तो और धृतराष्ट्र तो छोड़ो, वो पत्नी गांधारी पट्टी बांध कर बैठी। अब बोलो ऐसी परिस्थिति में पट्टी खोलना थी या बांध के बैठना थी? विचार करना है आपको। समझदार स्त्री तो होती तो क्या करती कि पति तो अंधा है ही, इसकी तो बाहर से फूटी क्या भीतर से भी फूटी है, मैं तो जागृत रहूं। ध्यान रखना, नहीं, उसने भी पट्टियां बांध ली। ध्यान रखना, मालूम है पट्टी एक बार खोली गांधारी ने। ऐसा मैंने महाभारत में सुना। कब खोली पट्टी गांधारी ने? एक बार खोली। कब खोली? जब उसके 99 पुत्रों की मृत्यु हो गई, तब पट्टी खोली। ये पट्टी पहले खोल लेती तो 99 मौत के घाट नहीं उतरते। ध्यान रखना, समय पे पट्टी नहीं खोली। अरे उस समय गांधारी पट्टी खोल लेती जब दुर्योधन उसकी कुलवधू का चीरहरण कर रहा था। उस समय गांधारी ने पट्टी नहीं खोली। यदि उस समय 2 इंच की पट्टी खोल लेती तो 7 मीटर की साड़ी किसी स्त्री की खींची नहीं जाती भरी सभा में। ध्यान रखना, अरे पट्टी खोल के 2 चांटे लगाती दुर्योधन को कि देख ये तू क्या कर रहा है, कुल का नाश कर रहा। लेकिन वो पट्टी बांध के समर्थन करती रही। ध्यान रखना है, आप भी यदि अपनी औलाद का समर्थन करते हो गलत चीजों का, तो जो हाल कुरुक्षेत्र का होता है वह हाल तुम्हारा भी होने वाला है। ध्यान रखिए, एक सच्ची माँ को अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए, बहुत प्यार करना चाहिए, लेकिन गांधारी जैसा प्यार नहीं करना चाहिए, धृतराष्ट्र जैसा प्यार नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, जहां जरूरत पड़े तो माँ बाप को उसे रोकने का पूरा हक होना चाहिए। ध्यान रखना, इतना भी हक नहीं दिया तो बर्बादी होगी। खोल लेती पट्टी उस समय जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। 2 इंच की पट्टी नहीं खोल पाई और वहां उतनी बड़ी साड़ी खींचने में बेटे का समर्थन करती है। और ध्यान रखना, ऐसा सहयोग करती है वो अंधी गांधारी कि जब 99 पुत्र मर जाते हैं तो जो उसने पूरे जीवन भर अपनी आंखों को बंद करके तपस्या हासिल की थी, पूरे जीवन भर आंख बंद करी रही गांधारी, उसने ऐसी तपस्या से ऐसी रिद्धियां हासिल की कि उसने कहा कि दुर्योधन तू नग्न होकर मेरे सामने आ, और जहां जहां मेरी दृष्टि पड़ेगी तेरा शरीर वज्र का शरीर हो जाएगा। ये मैंने आंखें बंद करके तपस्या की है। ध्यान रखना, पूरी तपस्या एक औलाद में झोंक दी उसके स्वार्थ सिद्धि के लिए। मान्यवर, ये तो प्रतीक है, ये तो संकेत है। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आपकी ये तपस्या भी कहीं क्षुद्र चाहतों के लिए बर्बाद ना हो जाए। ध्यान रखना, अपने पुत्र को बचाने में सौंप दिए, लेकिन क्या कर पाई वो? एक मोह ने क्या किया, एक लोभ ने क्या किया? दुर्योधन मारा गया कि नहीं मारा गया? ध्यान रखना, जो अंग बचे थे उस जंघा को ही तोड़ दिया जाता है। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, कभी अपनी औलाद की गलत आकांक्षाओं का समर्थन धृतराष्ट्र या गांधारी बन के नहीं करना। ध्यान रखिए, नहीं तो जीवन दुखदायी होगा। थोड़ी सी जिंदगी है हमारी,
क्या क्या खेल खेल के चले जाते इस दुनिया से। ये जो तपस्या कर रहे हो, ये जो साधना कर रहे हो, एकासन कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, क्षुद्र चीजों के लिए मत करना कि मेरी कमर ठीक हो जाए, मेरा पैर ठीक हो जाए, मेरा बुढ़ापा अच्छा कट जाए, मेरे बच्चे कहना माने, मेरे घर में ये क्षुद्र आकांक्षा, क्षुद्र लोभ नहीं। अपनी तपस्या को इन क्षुद्र बातों में बर्बाद मत करो। लोभ इन क्षुद्र बातों का मत करो। लोभ करना है तो जिनेंद्र बनने का लोभ करो, लोभ करना है तो अरिहंत बनने का लोभ करो, भगवान बनने का लोभ करो। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे भगवान बनना है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे दुनिया के पद नहीं, मुझे पंच परम परमेष्टि के पद की प्राप्ति होना चाहिए। ध्यान रखना। तो यहां पे ये पर्यूषण करना सार्थक होगा। आदमी सोचता है कि मैं निकम्मा रहूं, मैं निठल्ला रहूं, मैं कुछ ना करूं, भगवान पूजा से मुझे सब कुछ दे दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। साधना को तुच्छ चीजों में बर्बाद नहीं करना, थोड़े मोड़े चीजों में मन को खराब नहीं करना। एक मेरे पास अभी आए, महाराज आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। पहले हम लोग छोटे थे, जब नहीं उम्र की बात कर रहा हूं, छोटा तो मैं अभी भी हूं, तो जब नए नए महाराज बने थे, कोई पेन लाता था, डायरी लाता था, ऐसी खुशी होती थी कि जैसे इसने राज तिलक कर दिया हो मेरा। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी समझ में आई, अभी 2 दिन पहले कोई लेकर आया ये सामान, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। बोले ले लो, हम आपके लिए लाए हैं। हम कहा इसीलिए तो नहीं ले रहे हैं। बोले मतलब क्या? मैंने कहा कौन संभालेगा इनको। हकीकत इस तीर्थ की संरचना के बाद ऐसा लगता है कि कुछ भी सामान नहीं लेना चाहिए। कौन संभाले, कौन देखे, कौन मेंटेन करे, लफड़ा झपड़ा। लोग खुश हो रहे हैं, तीर्थ पूर्ण हो रहा है, और मैं सोच रहा हूं कि इसे बनाने में मैं कितना अपूर्ण हो गया हूं। तुच्छ बातें, तुच्छ चीजें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। जीवन का लक्ष्य तो बड़ा लक्ष्य हुआ करता है। हमने निर्माण के लिए दीक्षा नहीं ली, हमने तो निर्वाण के लिए दीक्षा ली थी। ध्यान, मोक्ष के लिए दीक्षा ली, निर्वाण के लिए, कल्याण के लिए दीक्षा ली। ये तुच्छ बातें हैं, इनमें क्या होता है? किसी ने डायरी दे दी, किसी ने पेन दे दिया, किसी ने माला दे दी, ये मेरा पक्का चेला, खाक का चेला। ध्यान रखना, दे सकते हो। एक श्रावक आया, बोले महाराज हम आपको क्या दे सकते हैं? मैंने कहा मोक्ष दे सकता है। बोले नहीं दे सकता। तो मैंने कहा जा फिर, जो तू दे सकता है वो मुझे चाहिए नहीं, क्या करूंगा उसका? निर्वाण दे सकता है, सम्यक्त दे सकता है, रत्नात्रय की विशुद्धि दे सकता है, क्या दोगे? कुछ नहीं दे सकते हो। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है तुच्छ बातों में जीवन बर्बाद नहीं करना। क्रोध करोगे या नहीं? बोलो हाँ या ना। करेंगे ना, लेकिन किस पर नहीं करेंगे? आज त्याग होना चाहिए ना। छोटी छोटी बातों पे, गिलास टूट गया तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं। गिलास टूट गया, दिल मत तोड़ो मेरे भाई, दिल कीमती है, गिलास कीमती नहीं है। ध्यान रखना। किसी ने जवाब दे दिया तो गुस्सा मत करो भाई, थोड़ी देर की चीज है, बदल जाएगी स्थिति। परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहा करती हैं, सब चेंज हो जाती हैं। आपसे निवेदन कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजों पर लोभ मत करो। क्या फर्क पड़ता है? बोलिए। एक आदमी था ना, समय हो गया आपका, वो बंबई गया, गांव का था, गांव का गंवारिया, बंबई गया। बोले जाता हूं थोड़ी शॉपिंग कराता हूं। गांव के लोगों ने कहा पागल कहाँ जा रहा है शॉपिंग करने? बंबई। बोले लुट जाएगा। बंबई है वो, मैं भी गया था, लुट के ही आया। सुरेश जी ने खूब बंबई घुमाई मुझे। 40 घरों में ले गए मुझे, 40 जगह, समझ में आया। वो गया, गांव वालों ने समझा वो पागल। बोले क्या वो बंबई है? तो बोले क्या करूं? पत्नी ने कहा सलाह तो देती है पत्नी, बिना दिए तो मानती नहीं है, कुछ भी करो थोड़ा तो बोलेगी। उसने कहा देख बंबई है, वहां लोग लूटते हैं, जो भी सामान खरीदे ना तो आधा बोलना तू। बोले अच्छा। बोले डबल रेट है वहां। बोले ठीक है। गया बंबई, बरसात थी, छाता लेने गया, बंबई की बरसात,
जैसे ही छाते की दुकान पे गया, ओ भैया छाता देगा क्या? बोले दूंगा। बोले कितने में? बोले 100 रुपए में। 100 रुपए में? उसे पत्नी की बात याद आ गई। उसने कहा पागल है क्या, 50 में देना है तो बात कर, नहीं तो रहने दे। उसने कहा यार 100 रुपए का छाता 50 में कैसे दे दूं? तो बोले एक काम कर, तू कहता है तो 80 में दे देता हूं। बोले 40 में देगा? ये देख 40 में देगा? अरे उसने कहा चल भाग यहां से, 40 में दे दूंगा क्या? चल तू और ज्यादा लोभी लग रहा है, गांव का आया है, बड़ा सयाना है, चल 60 रुपए में देता हूं। बोले 30 में देगा क्या? पत्नी की बात याद आ गई उसको, आधा ही बोलना जितना भी हो। अब तो बंबई वाले व्यापारी को गुस्सा आ गई। उसने कहा ऐसा कर, फ्री में ले जा, 30, 100 से 40, 80, 80 से 60, अब कह रहा है कि 30 में दे, फ्री में ले जा। आदमी भी बड़ा होशियार था, उसने कहा फ्री में? बोले हाँ। बोले 2 देगा? ध्यान रखिए, ये लो, ये छोटी छोटी बातों, अब फ्री में दे रहा तो 2 दे। पत्नी ने तो कहा था कि 50% लगाना। मान्य ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों पे नहीं उलझना, छोटी छोटी बातों पे मान नहीं करना। हम आए, पूछा नहीं, स्टेज पे नहीं बुलाया, क्षुद्र बात है। बुला भी लोगे तो क्या रहोगे, नहीं भी बुलाया तो क्या रहोगे, तुम तो तुम ही रहोगे। ध्यान रखना है। मन महाराज को नमोस्तु किया, देखा ही नहीं हमको। अरे भैया तुम ऐसी कौन सी देखने की चीज हो? क्या देखें तुम में? वही 2 नाक, वो भी पकोड़े जैसे इंडिया गेट, वही आंखें, वही कान, वही मुंह, क्या देखें तुमको? अरे जब तुमको तुम्हारी बीबी देखना नहीं चाहती, महाराज देख के क्या करेंगे तुमको? मैं तो तुम्हें देखना नहीं चाहता, मैं तो उन्हें देखना चाहता हूं। तुम्हें देख के क्या होगा मेरा? ये क्षुद्र आकर्षण नहीं, मेरा आकर्षण तो बड़ा है। मैं क्षुद्रता का प्रेमी नहीं, मैं तो विराट का प्रेमी हूं। मुझे तो वो चाहिए, छोटी मोटी सुंदरता से क्या होता है? मुझे तो वो सुंदरता चाहिए जो 3 लोक में किसी के पास नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना। मुझे तुम अर्घ चढ़ाओ, उदक चंदन चढ़ाओ, ये महाराज पीछे पड़े रहते, पूजा, आपका अर्घ, आपका अर्घ। अरे मुझे अर्घ नहीं चाहिए मेरे भाई, अर्घ की चाहत नहीं है मेरी चाहत तो अनर्घ की हुआ करती है। जो अनर्घ पद भगवान ने पाया है वह मुझे प्राप्त हो। इन अर्घों में क्या रखा है? चावल लामल उठा के रख दिए, क्या होता है? यहाँ का घुमाया, यहाँ रखा, ना तुम्हारा दिल लग रहा ना हमारा दिल लग रहा। खोआ कोट में संगीतकार का बिल लग रहा है, और कुछ नहीं लग रहा है। ना तुम्हारा दिल ना हमारा दिल, उसका बिल बढ़ रहा है। विचार करिए। हकीकत में देखा जाए तो तुच्छ चीजों का त्याग करके, तुच्छ लोभ मत करो, तुच्छ क्रोध मत करो, तुच्छ मायाचारी मत करो, तुच्छ छल कपट मत करो। ध्यान रखिए, छल कपट भी करो, मैं त्याग नहीं कराऊंगा। महात्मा बुद्ध पत्नी को छल से रात को 12 बजे छोड़ करके आत्मा के मार्ग पे निकल जाया करते। ये छल माफ है। ध्यान रखना, ऐसा जीवन बनाओ, अपनी प्रवृत्तियों को विराट बनाने का प्रयास करिए, यही उत्तम शौच धर्म है।